हाय, आज हम बात करेंगे अनीमिया के ऊपर। इंडियन फीमेल पॉपुलेशन में या महिलाओं में भारत में अनीमिया एक रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के अनुसार 57% में देखा गया है। ऐसा क्यों है कि महिलाओं में हमारे भारत में अनीमिया इतना ज़्यादा है? सबसे पहले हम ये जान लें कि अनीमिया से मेरा मतलब है खून की कमी आना या हीमोग्लोबिन कम हो जाना। इसके मेनली 3 कारण होते हैं। एक, या तो खून बनता ही नहीं है ठीक से, दूसरा खून बन के निकल जाता है या ब्लड लॉस होता है, तीसरा खून बन के टूट जाता है। सबसे कॉमन जो रीज़न है अनीमिया का इंडियन फीमेल पॉपुलेशन में वो है खून ठीक से नहीं बनना या खून की कमी आना। सबसे कॉमनली ये आयरन या विटामिन की कमी की वजह से होता है। ये एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे लिए जो ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में या फिर खून की तैयारी में। तो अगर इन चीज़ों की कमी है तो फिर अनीमिया हो सकता है। सेकेंडली, जो महिलाएं हैं उनमें यूजुअली अनीमिया पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी है उस केस में भी अनीमिया हो सकता है या फिर खून की कमी धीरे धीरे पैदा हो सकती है। थर्डली इज इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन या फिर खून बन के टूट जाना। दिस इज़ अ कंपैरेटिवली रेयर डिसऑर्डर। ये काफ़ी कम देखा जाता है, बट यूजुअली ये किसी इन्फेक्शन, रीसेंट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से या कोई दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर्बल मेडिकेशंस, इन सब की वजह से भी ये हो सकता है। इंक्रीज ब्लड लॉस, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इस केस में बहुत ज़रूरी है, अगर ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर है महिलाएं, बाई विच आई मीन लेस देन 50 ईयर्स, बिटवीन 15 to 50 ईयर्स ऑफ एज, अगर इंक्रीज ब्लड लॉस है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल लें, ये देखें कि किस वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और उसे करेक्ट करें। सेकेंड, इन पोस्ट मेनोपॉजल विमेन या फिर 50 साल से ऊपर की महिलाओं में अगर अनीमिया देखा जाता है या फिर आयरन की कमी देखी जाती है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देख लें कि कोई अंदर कैंसर या मेलिग्नेंसी तो नहीं है। इसके लिए मेनली हम एक स्टूल का कोई ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई ब्लीडिंग पेट के थ्रू या आंतों के थ्रू हो रहा है कि नहीं। इन दैट केस ज़रूरी है कि हम अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिल लें। अनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? थकान, जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है। नेक्स्ट, वीकनेस, फटीग या कमज़ोरी। उसके बाद चिड़चिड़ाहट। फोर्थ है कि पाइका, जिसे हम बोलते हैं कि जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनको यूजुअली पेशेंट्स खाते हैं, जैसे मड, चौक या क्ले हो गया। ये मेन सिम्टम्स होते हैं अनीमिया के। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर कि मेन क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं अनीमिया का। सबसे पहले हम रूटीन एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसे हम CBC बोलते हैं। उसमें हम यूजुअली देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है या RBC मास कम है। उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट एनीमिक है। फर्दर हम आयरन लेवल्स देख सकते हैं या विटामिन लेवल्स देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से एनीमिया होता है। स्टूल लोकल ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ब्लड लॉस हो रहा है कि नहीं पेट के थ्रू। एंडोस्कोपीज, कोलोनोस्कोपीज जो यूजुअली हमारे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट करते हैं, वो ये देखते हैं कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लीडिंग कहीं से हो रही है तो। फाइनली अगर ज़रूरत पड़े तो हम कुछ जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं अगर हमें ये शक है कि अनीमिया किसी थैलेसीमिया की वजह से है या किसी हेरिडिटरी बीमारी की वजह से है। अगर हमें क्लैरिटी नहीं है कि अनीमिया किस कारण से है तो हम एक बोन मैरो का टेस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम हड्डी में से खून निकाल के देखते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे बीमारी है, क्यों खून ठीक से नहीं बन रहा है। अब